एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो अक्सर कंपटीशन एग्जाम में इस पर क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ अपन कुछ क्वेश्चन करेंगे, उसके साथ साथ उसकी शॉर्ट ट्रिक भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। पहले तो इसमें इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखते हैं अपन कि जैसे कोई व्यक्ति है ए, अगर किसी काम को 10 दिन में करता है, एक काम को, अगर वो एक काम को 10 दिन में कर रहा है, उसका मतलब उसका एक दिन का काम कितना हो जाएगा, एक दिन का काम हो जाएगा 1/10 भाग, यानी उस काम का 1/10 भाग वो एक दिन में करेगा, तब वो 10 दिन में जाकर पूरा काम करेगा, ठीक है ना, यानी एक काम करेगा। तो इसमें कॉन्सेप्ट ये होता है, यानी जब भी ए का दिया है, जैसे ए 10 दिन में करता है और बी 15 दिन में करता है, दोनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे, तो इसमें सीधा है, इसको उल्टा कर देना 1/10, इसको भी उल्टा कर देना 1/15, फिर इनको जोड़ देना है। जोड़ने के बाद जो उत्तर आएगा उसका फिर उल्टा करना है, तो आपके ये आंसर आ जाते हैं, ठीक है ना, इस तरह के क्वेश्चन में। तो अपन इसमें कुछ फॉर्मूले भी हैं, जैसे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि अगर 40 व्यक्ति 10 घंटे काम करें और 60 पेड़ काटते हैं, 40 व्यक्ति अगर 10 घंटे में 60 पेड़ काट सकते हैं, तो 50 व्यक्ति 12 घंटे में कितने पेड़ काटेंगे। अब यहाँ पे अपना एक फॉर्मूला लगता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला, M1D1R1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2D2R2 अब ये M1D1 क्या है, M फॉर मैन, D फॉर डेज दिन, R यानी आवर्स घंटे के लिए, W1 यानी काम कितना हो रहा है वो, ठीक है। तो पहली लाइन से आपको ये सब M1D1R1 W1 मान लेना है, और दूसरी लाइन जो पूछा है उसको M2D2R2 और W2 मान लेना है। जैसे यहाँ पे अब हमें एक ये स्टेटमेंट है अपने पास कि 40 व्यक्ति 10 घंटे में 60 पेड़ काटते हैं, यानी 40 व्यक्ति हो गया, ये तो M1 हो गया, ठीक है। 10 घंटे काम करते हैं, यहाँ पे देखो घंटे यानी R1 दे रहेगा, D1 नहीं दे रहेगा तो कोई बात नहीं, अगर D1 नहीं है तो अपना फॉर्मूला क्या बन जाएगा, M1R1 अपॉन W1 बन जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा M2R2 अपॉन W2। इस फॉर्मूले से इस तरह के जितने भी टफ क्वेश्चन होते हैं वो सारे इजी वे में अपन कर सकते हैं। तो ये M1 हो गया, ये R1 हो गया, और ये W1 हो गया। काम क्या हो रहा है, पेड़ काटना, कितने पेड़ कट रहे हैं, 60, ठीक है ना, तो ये काम हो रहा है। तो इस पहली लाइन में जो हमें दे रखा है वो तो M1 R1 और W1 हो गया, और दूसरा हमें जो फाइंड करना है 50 व्यक्ति, यानी ये M2 हो गया, M2 मैन, और ये R2 हो गया, कितने घंटे, 12 घंटे में कितने पेड़ काटेंगे, यानी हमें इसमें निकालना है W2 वर्क निकालना है दूसरा का। तो इस फॉर्मूले में आप वैल्यू रख दो, देखो सीधा M1 यानी यहाँ पे देखो M1 40 इंटू 10 अपॉन W1 कितना है 60 इज इक्वल टू M2 कितना है 50 इंटू R2 कितना है 12, और W2 हमें निकालना है तो इसको W2 ही रखो, या अपन X भी रख सकते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ सीधा आंसर आ जाए। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई से हमें सॉल्व करना है। देखो अब इसको डायरेक्ट कैसे करते हैं, W2, तो यहाँ पे W2 इज इक्वल टू ये ऊपर ले जाना है, तो 50 इंटू 12 इंटू 60, ठीक है, ये ऊपर गया, और ये दोनों नीचे डिवाइड में आ जाएंगे, 40 इंटू 10। आप इसको सॉल्व कर दो, ठीक है, ये कट गया, 0 से 0 ये कट गया, 4 3 12, कितना आ गया 5 3 15 15 6 90, यानी 90 पेड़। तो ये इसका उत्तर है कि 50 व्यक्ति 12 घंटे में 90 पेड़ काटेंगी, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी अकेले किसी काम को 10 और 15 दिन में कर सकते हैं, यानी ए किसी काम को, एक काम है, सेम वर्क है, ठीक है ना, तो ए उसी काम को 10 दिन में करता है और बी उसी काम को 15 दिन में करता है, ठीक है। अगर अलग अलग अकेले करें तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, ठीक है ना। अब इसमें आप चाहो तो जो एक पारंपरिक मेथड है ही वो भी कर सकते हो, और या फिर इसका शॉर्ट मेथड है, जैसे ए एक काम को करता है 10 दिन में, बी काम को करता है 15 दिन में। तो ए का जो काम है 10 दिन को अपन x मान लेते हैं, 15 दिन को अपन क्या मान लेते हैं, y। तो यहाँ पे एक सीधा फॉर्मूला है, अगर a प्लस बी दोनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे, तो ये फॉर्मूला है x y अपॉन x प्लस y। सीधा इसमें वैल्यू रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। यानी पहला जो ए का काम है, ए का जो दिन दे रखे हैं उसको x मान लेना है,
और बी के दिनों को वाई मान लेना। अब इसमें वैल्यू रख दो सीधा, तो 10 × 15 x × वाई अपॉन x प्लस वाई, तो ये 150/25, ये 150/25 यानी 6 दिन में ये उत्तर आ गया। दोनों मिलकर 6 दिन में करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि ए व बी मिलकर एक काम को 20 दिन में करते हैं। अब दोनों मिलकर, ठीक है नहीं, यहाँ पे क्या दे देगा, ए प्लस बी दोनों मिलकर 20 दिन में करते हैं। दोनों का काम दे रखा है। अब ए अकेला उस काम को 30 दिन में करे। ए का काम ए अगर अकेला करे तो 30 दिन लगेंगे, ज़्यादा ही लगेंगे, ठीक है। अगर दोनों मिलकर एक काम करते हैं तो 20 दिन लगते हैं, लेकिन उसी काम को अगर ए अकेला कर रहे तो ज़्यादा दिन लगेंगे, 30 दिन लगेंगे। तो यहाँ पे पूछा है बी अकेला कितने दिन में करेगा, तो हमें क्या करना है, ये जो ए प्लस बी का जो कुल काम है उसमें से ये घटा दो। यहाँ पे सीधा है, ए प्लस बी कितने दिन में करता है, 20 दिन में। तो ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना हो गया, एक दिन का काम कितना हो गया, 1/20। पहले उल्टा कर देना है। अब उसी तरह ए का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/30 हो गया, क्योंकि ए जो है वो एक काम 30 दिन में करता है। तो एक दिन में कितना करेगा उस काम का 1/30 भाग। अब सीधा इसमें से ए प्लस बी में से ये ए का माइनस कर दो, तो यहाँ पे बी का जो काम है, ठीक है, बी एक दिन में कितना काम करेगा, तो 1/20 माइनस 1/30, जो दोनों मिलकर कर रहे हैं उसमें से ये ए का काम माइनस कर दो। अब यहाँ सीधा लघुत्तम ले लेना है, लघुत्तम आ जाएगा 60 को 20 से भाग, ठीक है ना, 3, यहाँ पे 2, 1/60। अब इसको वापस उल्टा कर दो, ठीक है ना, तो बी के लिए कितने दिन लगेंगे, 60 दिन लगेंगे, 1/60, यानी बी जो है वो एक दिन में 1/60 भाग करता है उस काम का, यानी दिन कितने आ गए, 60 दिन आ गए, ठीक है। डायरेक्ट शॉर्ट मेथड ये था कि x y अपॉन x माइनस वाई, ठीक है, इस तरह से भी अपन कर सकते हैं। यहाँ पे 20 × 30 अपॉन 30 माइनस 20, ठीक है, तो ये आ जाता 600, ये आ जाता 10, सीधा 0 से 0 कट गया, और ये 60। यहाँ पे माइनस में ध्यान रखना है, जो भी बड़ा है उसमें से छोटा माइनस करना आपको, ठीक है ना। तो ये शॉर्ट ट्रिक भी थी। अब नेक्स्ट देखते हैं चौथा, यदि ए बी सी किसी काम को क्रमशः 6, 8 और 10 दिन में करते हैं, यानी अलग अलग, ए अकेला 6 दिन में कर रहा है, बी अकेला 8 दिन में कर रहा है, और सी अकेला 10 दिन में कर रहा है, तो तीनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे। अगर तीनों एक साथ मिलकर काम करें तो वो कितने दिनों में हो जाएगा। तो यहाँ पे भी सीधा ट्रिक है, तीनों को आप वैसे तो इसको ऐसे कर सकते हो कि 1/6, 1/8 और 1/10, इसको हल कर दो, जो उत्तर आएगा उसको वापस उल्टा कर दो, क्योंकि ए अकेले का काम है 6 दिन में, बी अकेला कर रहा है 8 दिन में, और सी अकेला कर रहा है 10 दिन में। तो तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। और इसका एक दूसरा फॉर्मूला भी है, सीधा है कि जैसे ए बी सी, ठीक है, ए है 6 दिन, बी के लिए 8 दिन, सी के लिए 10 दिन है, तो ये x, ये y और ये z। तो अगर हमें जब कभी भी a प्लस बी प्लस सी करना हो तो सीधा फॉर्मूला एक्स वाई जेड अपॉन एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ अपन शॉर्ट ट्रिक करते हैं, 6 × 8 × 10, 6 × 8 × 10 अपॉन पहले एक्स वाई यानी x × वाई, इन दोनों का गुणा 6 × 8 = 48, प्लस फिर इन दोनों का गुणा 80, प्लस फिर इन दोनों का गुणा 60, ठीक है। ये ऊपर हुआ 480, ठीक है, इनको जोड़ा कितना आया 60, 6 और 8 14, 140, 140 और ये 188, 188 हो गया ये, इसको आप हल कर दो, ठीक है। ये फ्रैक्शन में यानी भिन्न में भी आ सकता है, तो इसको अपन काटेंगे तो ये हो गया 240, ये हो गया 9, 4 और कट रहा है ये 47, 120, तो ये 120/147 दिन, ठीक है। तो ये उत्तर आ जाएगा समथिंग इतना। अब यदि ए बी सी तीनों मिलकर किसी काम को 6 दिन में करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ए बी सी
तीनों मिलकर किसी काम को 6 दिन में कर देते हैं, ठीक है ना, अगर साथ में काम करे तो। अब उसी काम को अगर ए अकेला करे तो 15 दिन में और बी अकेला करे तो 20 दिन में, तो सी अकेला कितने दिन में करेगा? देखो यहाँ पे भी एक समझने की बात है कि यहाँ पे दिया है, देखो ए प्लस बी प्लस सी 6 दिन में करते हैं, ठीक है, 6 दिन में कर रहे हैं, यानी इनका एक दिन का वर्क कितना हो गया? ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का वन डे वर्क 1/6 भाग हो गया। अब ए अकेला, ए जो है वो 15 दिन में कर रहा है, ठीक है, यानी इसका जो वन डे वर्क हो गया, एक दिन का काम कितना हो गया? 1/15। अब बी अकेला उसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में, तो बी का एक दिन का काम कितना हो गया? 1/20। अब आप सोचो कि हमें सी का निकालना है, तो अपन क्या करेंगे? देखो ए प्लस बी प्लस सी तीनों का मिला के इतना है, ए का इतना है, बी का इतना है, तो हमें सी का निकालना है। तो अपन क्या करेंगे? ये जो तीनों का काम है उसमें से ए और बी का जोड़ के माइनस कर दो, ठीक है ना। तो यहाँ पे सी का काम इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, उसमें से हमें ए प्लस बी का माइनस कर देना है, ठीक है ना। तीनों का जो मिला है उसमें ए प्लस बी का जोड़ करके घटा दो तो सी का आ जाएगा। अब ए प्लस बी प्लस सी का कितना है? एक दिन का वर्क, ये उल्टा करके, ठीक है ना, 1/6 माइनस ए और बी का कितना है, इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा अलग अलग। तो यहाँ 1/15 प्लस 1/20, तो ये 1/6 माइनस यहाँ पे इसको जोड़ दो, कितना आएगा इसमें? लघुत्तम 60, 15 चौक 60, 4 प्लस 20 तिया 60, 3, 1/6 माइनस ये हो गया 7/60। अब इसमें वापस लघुत्तम लेना है आपको, वापस लघुत्तम लेंगे तो अपन 60 लघुत्तम, 60 में 6 का भाग 10 माइनस 7, 3/60, 3/60 को काटेंगे 1/20, यानी सी का एक दिन का काम 1/20 भाग है। तो सी के लिए दिन कैसे निकालेंगे? वापस इसको उल्टा करना है, 20/1 यानी 20 दिन। इसका मतलब सी अकेला कितने दिन में करेगा? 20 दिन में करेगा। अब आगे अपन नेक्स्ट 6 क्वेश्चन देखते हैं। मोहन व सोहन किसी काम को 10 और 15 दिनों में करते हैं, यानी अगर मोहन अकेला करे तो 10 दिन में और सोहन अकेला किसी काम को करे तो 15 दिन में। अब 3 दिन सोहन अकेला काम करता है, मान लो उसी काम को वो शुरू कर रहे हैं, तो 3 दिन तो सोहन अकेला उस काम को कर रहा है, ठीक है, उसके बाद वो छोड़ के चला गया। अब जो शेष काम है, जो बाकी जो काम बचा, वो मोहन कितने दिनों में पूरा करेगा? तो इसमें आप एक शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक फार्मूला ये है कि जैसे अगर अपन यहाँ मान लेते हैं मोहन और सोहन, मोहन काम को करता है 10 दिन में और ये 15 दिन में, तो ये वैल्यू अपन x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं, ठीक है। अब वो काम शुरू करते हैं तो उस काम को पहले सोहन करता है, सोहन 3 दिन ही काम कर रहा है, उसके बाद सोहन छोड़ के चला जाता है, तो जो बाकी काम है वो मोहन कितने दिन में करेगा? तो यहाँ पे देखो मोहन कितने दिन में करेगा, यानी मोहन का निकालना है, ठीक है ना, यानी सोहन ने काम किया 3 दिन, तो ये जो 3 दिन एक्स्ट्रा है, 3 दिन जो सोहन ने काम किया उसको आपको मान लेना है z, ठीक है। तो यहाँ पे सूत्र लगेगा मोहन शेष काम करेगा, कितने दिन में करेगा? उसके लिए सूत्र है y माइनस जेड अपॉन वाई इंटू एक्स, ठीक है, ये लगाना है। अगर यहाँ पे मोहन का दिया होता, सपोज मोहन का दिया होता, ठीक है ना, तो अपन सूत्र क्या लगाते हैं? x माइनस जेड अपॉन एक्स इंटू वाई, ये सूत्र लगाते हैं। यानी जो काम कर रहा है, जैसे जिसने भी 3 दिन पहले काम किया है उसका मान यहाँ पे रखना है, ठीक है ना, और जिसका निकालना है वो यहाँ पे दिन रखने, ठीक है, बस यही ध्यान रखना है इसमें। तो यहाँ पे अपन ये सूत्र लगाएंगे, तो यहाँ देखो y का मान क्या है? 15, तो 15 माइनस जेड का मान 3 बटे y 15 इंटू x कितना है? 10, तो ये 15 माइनस 3 यानी 12, 12/15 इंटू 10, तो ये 3 के पाड़े से 4 बार, 3 के पाड़े से 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 8 दिन, यानी वो जो शेष काम है वो मोहन 8 दिन में पूरा करेगा, ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुरेश और नरेश की कार्यक्षमता जो होती है वो काम पर है, ये दिन पर नहीं है। इसका मतलब उन दोनों की जो कार्यक्षमता का अनुपात है वो 2:3 है, यानी कार्यक्षमता का मतलब
यहाँ पे देखो सुरेश और नरेश, उन दोनों की कार्य क्षमता, यानी कार्य करने की क्षमता का मतलब ये है कि जब सुरेश अगर 2 काम करता है तो नरेश 3 काम करता है, यानी नरेश की कार्य करने की क्षमता ज़्यादा है इसमें। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सुरेश जो है वो एक काम को 2 दिन में करता है तो वही काम नरेश 3 दिन में करता है। दिन नहीं है, ये कार्य क्षमता है, यानी वो एक दिन में उस काम के कितने भाग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे कार्य क्षमता जो है वो नरेश की ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे सुरेश और नरेश की कार्य क्षमता का अनुपात 2:3 है। यदि सुरेश 36 दिन में एक काम करे तो नरेश वही काम कितने दिन में करेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सीधा देखो इसमें क्या दे देगा, सुरेश का काम दे देगा। सुरेश जो है वो उसी काम को 36 दिन में करता है, तो नरेश कितने दिन में करेगा ये हमें निकालना। तो यहाँ पे सीधा है सुरेश का निकालना है हमें, सॉरी नरेश का निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे अनुपात ले लेंगे अपन 2/3 इंटू सुरेश के दिनों की संख्या। इसको आप हल कर दो तो सीधा उत्तर आ जाएगा, ठीक है। अगर मान लो ये 36 यहाँ पे होता, जैसे पहले इसको अपन सॉल्व कर देते हैं, 12 12 दूनी 24 दिन, ये उत्तर आ गया। अगर मान लो यहाँ पे हमें सुरेश और नरेश 2:3, अगर नरेश का दिया होता 24 दिन और इसका निकालना है, तो नरेश का दिया तो नरेश का अनुपात ऊपर, तब उल्टा अनुपात लेते अपन 3/2 इंटू 24 कर देते, ठीक है ना। यहाँ पे जो दिन दे रखे हैं वो तो मल्टीप्लाई करना है, लेकिन अनुपात जिसका निकालना है वो नीचे रखना है, ठीक है ना, और जिसका दिया है वो ऊपर रखना है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये उत्तर आ गया इसमें 24 दिन, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट इसमें सवाल देखते हैं कि ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात 5:7 है। तो यहाँ पे अपन लिखते हैं ए और बी, उन दोनों की कार्य क्षमता का अनुपात कितना है, 5:7 है। अब दोनों मिलकर एक काम को 15 दिन में करें तो दोनों अकेले अकेले कितने दिन में करेंगे, यानी ये दोनों की कार्य क्षमताओं के यहाँ पे अनुपात दे रखा है। अब दोनों मिलकर ए प्लस बी, दोनों मिलकर किसी काम को कर रहे हैं 15 दिन में, तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा और बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। यहाँ पे इस तरह का सवाल। अब कार्य क्षमता का अनुपात दे रखा है और दोनों मिलकर काम को 15 दिन में करते हैं, तो ए अकेला कितने दिन में करेगा और बी अकेला कितने दिन में करेगा। इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, इसमें एक फॉर्मूला है। पहले तो आप सीधा अनुपातों का योग करो, जो भी कार्य क्षमता दे रही है उसके अनुपातों का योग कर देंगे अपन। 5 + 7 कितना आ गया, 12। तो इसमें जैसे ए के दिन निकालना है, ए के दिन, तो इसमें सूत्र हो जाएगा दोनों के कुल दिन इंटू कुल अनुपात बटे ए का अनुपात, या ए का कार्य क्षमता का अनुपात, ए का कार्य क्षमता अनुपात, ठीक है। और जब बी का निकालोगे तो यहाँ पे ये तो ऊपर तो वही रहेगा, यहाँ पे क्या लग जाएगा, बी का कार्य क्षमता अनुपात। तो देखो ए का कुल दिन कितने, 15 दिन दोनों मिलके, इंटू कुल अनुपात 12 बटे ए का अनुपात कितना है, 5। तो 5 से कट गया 3, 12 36 दिन, यानी ए अकेला उसी काम को कितने दिन में करेगा, 36। अगर मान लो बी का निकालना है तो बी में भी वही, देखो 15 × 12, ऊपर तो वही रहेगा, ठीक है, कुल दिन और कुल अनुपात। नीचे यहाँ पे बी का अनुपात कितना है, 7, वो 7 नीचे आपको रख देना। तो ये 180/7 दिन, ये उत्तर आ जाएगा आपके, ठीक है। अब ए और बी, लास्ट सवाल है, ए और बी किसी काम को 6 दिन और 8 दिन में करते हैं, दोनों एक साथ काम करें। ए अकेला एक काम को 6 दिन में करता है, बी अकेला 8 दिन में करता है। अगर दोनों साथ मिलकर काम कर रहे हैं और मजदूरी 280 रुपये हो तो उनका हिस्सा ज्ञात करो। तो यहाँ पे जो मजदूरी का हिस्सा है वो दिनों के हिसाब से नहीं होगा, क्योंकि अगर इन दोनों में आप सोचो, अगर ए किसी काम को 6 दिन में करता है और बी उसी काम को 8 दिन में करता है, कार्य क्षमता किसकी ज़्यादा है, ए की ज़्यादा है। क्यों, क्योंकि ए फास्ट काम कर रहा है, ए जो है वो 6 दिन में कर रहा है और बी जो है वो वही काम 8 दिन में, यानी जल्दी काम कौन कर रहा है, ए।
इसका मतलब ए की जो कार्य क्षमता है वो ज़्यादा है तो उसको पेमेंट भी ज़्यादा मिलेगी, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो पहले कार्य क्षमता का अनुपात निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, कार्य क्षमता का अनुपात अपन कैसे निकालेंगे। तो कार्य क्षमता यानी उसका एक दिन के काम से निकालते हैं। जैसे ए का अनुपात, ए किसी काम को 6 दिन में करता है तो एक दिन में 1/6 भाग करेगा, और बी 8 दिन में काम कर रहा है तो उसका एक दिन का काम ये। तो ये अनुपात है। अनुपात यानी उनके एक दिन का जो काम है उसका अनुपात है ये, ठीक है ना। अब इस अनुपात को अपन सरल अनुपात में बदलेंगे तो इन दोनों का जो लघुत्तम है 24 से गुणा कर दो, 24 का गुणा इससे भी और इससे भी, तो ये 6 × 24 और ये 8 × 24, यानी उनके कार्य क्षमता का अनुपात आ गया 4:3। अब इस अनुपात में आप मजदूरी को बांट दो, सीधा उत्तर आ जाएगा, ठीक है ना। यानी ये ए और ये बी का अनुपात। अब यहाँ पे देखो कुल अनुपात कितना है, अनुपातों का योग करो, 4 + 3 कितना हुआ 7। अब ए का भाग यानी ए की मजदूरी, ठीक है ना। तो ए की मजदूरी कितनी होगी, ए का अनुपात बटे कुल अनुपात इंटू कुल मजदूरी। तो ये हो गया 7, 7 × 28, 4 × 16, 160 रुपये। और बी की मजदूरी, बी का अनुपात, या सीधा ऐसे भी निकाल सकते हैं 280 में से 160 तो ए को मिल गए, तो बी को कितने मिलेंगे, जो बाकी बचे वो 120 रुपये, ठीक है ना। तो बी को कितने मिलेंगे 120 रुपये। या बी का निकाल भी सकते हो, बी का अनुपात बटे कुल अनुपात इंटू 280, तो भी आपके 120 आ जाएगा, ठीक है। अब अपन कल इसके और क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।